Hello students. Today we are going to discuss the second lecture of solving pair of linear equations. This is a second chapter of class 10 mathematics, where we learn how to solve the pair of linear equation. In our previous video we defined what is the pair of linear equation, and I taught you one of the three methods how to solve by which we can solve the pair of linear equation. First method was substitution method, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ को निकाल देना, ठीक है, या फिर किसी एक चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना. दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन, दो एग्जांपल्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कि इस मेथड से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से. ओके, सो first question is that solve 9x minus 4y equals to 2 and 7x minus 3y is equal to 2. these are pair of linear equation. ये आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, आपको इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है. Likewise we started in substitution method. Let us suppose that 9x minus 4y equals to 2 is first equation and 7x minus 3y equals to 2 is सेकेंड इक्वेशन. अब तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में, मतलब पहले इक्वेशन और दोनों इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके. जैसे कि 9x का वेरिएबल है और 7 भी x का वेरिएबल है, तो हम लोगों को कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरा कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको इसमें मल्टीप्लाई करें, ताकि हम दोनों के इक्वेशंस के वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है, चाहे x का चाहे y का, बराबर हो सके. तो 7 और 9 के वेरिएबल को बराबर करने का तरीका भी आसान है, लेकिन मुझे इजी दिख रहा है कि हम y के कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स को बराबर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3. पहले इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से. ज़रा देखते हैं यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पूरे के पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से. ओके, तो अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है. पहले 9 3 जा 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6. 2 3 जा 6, ठीक है. अगेन इन इक्वेशन नंबर 2 कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 4, सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 4. 4 7 जा हाउ मच? 28x माइनस 3 4 जा 12y 2 4 जा 8. अब देखिए मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा हुआ कि द कोफिशिएंट्स ऑफ y हैज़ बीन इक्वेटेड. कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया है? इक्वल हो गया है. इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान देते हैं एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4. सो अगला स्टेप क्या होगा कि हम लोगों को y को एलिमिनेट करना है, मतलब एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करेंगे. वो कैसे होगा? सब्ट्रैक्टिंग. किसी एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4. इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है कि 28x माइनस 12y में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? 27x माइनस 12y. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही बात होगी, 8 माइनस 6, ठीक है. अब आप ध्यान देंगे ये इक्वेशन क्या बनेगा? 28x माइनस 12y माइनस 27x माइनस माइनस मिलकर क्या करेंगे? प्लस 12y इज इक्वल टू 2. अब देखिएगा 12y विल कैंसिल आउट ईच अदर, इजंट इट? हो रहा है ना? इसी को कहते हैं एलिमिनेशन. सो व्हाट इज लेफ्ट देयर? 28x माइनस 27x इक्वल्स टू 2, और x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? 2. x की वैल्यू आ गई 2. नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1. किसी भी एक इक्वेशन में ले जाके रख सकते हैं. व्हाट वाज आवर इक्वेशन नंबर 1? और फर्स्ट इक्वेशन वाज 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू 2 है, तो इस इक्वेशन में रखते हैं,
9 into 2 minus 4y equals to 2. It is 18 minus 4y equals to 2, और 18 minus 2 equals to 4y, और 16 equals to 4y, और y equals to कितना आ गया भाई 4. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी गेट. तो हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हुए, पहले x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, और y की वैल्यू 4. देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 2,4. हम लोग जैसे मैंने कहा था कि हम लोग x और y की वैल्यू मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में. ओके, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. x की वैल्यू लेफ्ट साइड में, y की वैल्यू राइट साइड में, इंक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट सेपरेटेड बाय अ कॉमा. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, अनदर क्वेश्चन आई हैव रिटन यू फॉर दिस कॉन्सेप्ट, जिससे आपको समझने में आसानी होगी. सो फॉलोइंग द प्रोसेस, लेट अस सपोज x plus y equals to 5 be equation number 1, and 2x minus 3y equals to 4, this is equation number 2. आसान है. आप लोगों को क्या करना है कि कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करना है, दोनों में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके. सो क्या दिख रहा है मुझे, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x हो जाएगा, और 2x को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सो मल्टीप्लाइंग हियर बाय 2 एंड हियर मल्टीप्लाइंग बाय 1, व्हाट डू वी गेट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 विच कैन बी रिटन एज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3. इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके, सो अब क्या था, अगला स्टेप था सब्ट्रैक्ट करने का. तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 3 को 4 से, चाहे 4 को 3 से. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 ना इक्वेशन 4, सॉरी, हाँ, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या मिलता है हमको, 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 4. हाउ मच इज दिस, और 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. 2x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 6, और y इक्वल्स टू 6/5. दिस इज योर आंसर फॉर y. अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके रखेंगे. पुटिंग y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1. What is equation number 1? X plus y is equal to 5. So x plus y equals to 5. It means that x plus 6/5 equals to 5. ठीक है, अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5 माइनस 6/5. फर्दर सॉल्विंग दिस, इसको आगे सॉल्व करेंगे. सो x इज इक्वल टू क्या आया था, 5 माइनस 6/5, ये हो जाएगा 25 माइनस 6/5. हाउ मच इज दिस, 19/5. दैट इज x. ठीक है, x की भी वैल्यू आ गई आपके, y की भी वैल्यू आ गई. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस what do we get, solution of the equation is या फिर r, क्योंकि दो हैं r. पहला क्या आया था, 5/6/5 and 6/5. what's wrong here, nothing. Second one is 19/5. this is your
answer. Okay, this is how we eliminate, how we solve by using the elimination method. तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड क्या है. इसमें हम लोग को दो इक्वेशन दिए जाते हैं. व्हाट डू वी टेक, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशन में से बराबर करने की कोशिश करते हैं. किस तरह से? बाय मल्टीप्लाइंग एनी कन्वीनियंट नंबर इन बोथ ऑफ द इक्वेशंस. हम लोग दोनों इक्वेशन में अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके काम करते हैं. ओके, सो लाइक हियर आई डिड, हम लोगों ने 4 और 3 को बराबर करने की कोशिश की. अब आप लोगों को शायद एक तरीका याद आ रहा होगा कि हाउ डू वी मेक इक्वल. हम लोग एलसीएम लिया करते थे. ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12. अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो रही हो तो ये बात याद रखिएगा. तो 12 बनाने के लिए दोनों नंबर्स को पहले में हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, दूसरे में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, एंड फॉलोड द प्रोसेस. जब दो नए इक्वेशन मिल जाएंगे, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक में से दूसरे को घटा देंगे. बस किसी भी एक में से दूसरे को घटा देंगे. आइदर यू विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4 और यू विल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, डजंट मैटर, लेकिन आपको आएगा वही आंसर. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में आप कंफ्यूज मत होइएगा. नेक्स्ट स्टेप, वाइल वी सब्ट्रैक्ट वी गेट वन ऑफ द वेरिएबल्स एलिमिनेटेड. तो हम लोगों का इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल में बदल जाता है, जिससे हम लोग एक वैल्यू पाते हैं. देन पुटिंग, उसके बाद जब एक वैल्यू आ गई तो उसको दूसरे इक्वेशन में, मतलब पहले में से किसी एक में ले जाके सब्स्टिट्यूट करने पे हम लोगों को दूसरी वैल्यू आ जाती है. ओके, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. सो आई हैव रिटन होमवर्क फॉर यू ऑल. यहाँ पे कुछ होमवर्क लिख रखे हैं आपके लिए. 4 questions there are. Solve the following by using elimination method. The first question number A is, the equations are 3x plus 4y equals to 10, 2x minus 2y equals to 2. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, 3x minus 5y is equal to 4, 9x minus 2y equals to minus 7. तीसरा क्वेश्चन, x by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1 and x minus y by 3 equals to 3. फोर्थ क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम. इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे. 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, फुल स्टॉप. 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? हिंदी में बता देते हैं. कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो हैं वो सोनू के थ्राइस हैं, मतलब 3 times हैं. ठीक है, पहला इक्वेशन बन जाएगा आपका. फिर सेकंड सिचुएशन दिया हुआ है कि 10 years लेटर, 10 साल बाद जो नूरी हैं वो सोनू की 2 times हो जाएंगी, मतलब ट्वाइस हो जाएंगी. तो दूसरा इक्वेशन आप इससे बना लीजिएगा, जहां आप सोनू और नूरी को x और y मान सकते हैं, या फिर नूरी को x मान लीजिएगा और सोनू को y मान लीजिएगा. तो आपके 2 सिंपल लीनियर इक्वेशंस आएंगे. आप उसको सॉल्व कीजिएगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. यू विल गेट योर आंसर. एंड इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन अमॉन्ग दीज 4 क्वेश्चंस, यू कैन टेल मी बाय कमेंट करके आप बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, हैव अ गुड डे.